हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक चुड़ैल की है। उसको सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ज्यों ज्यों ट्रेन गांव के समीप आती जा रही थी, मेरे मन को कई तरह के ख्याल सता रहे थे। पूरे 20 वर्ष बाद गांव लौट रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करके और कुछ दिन नौकरी में गुजार कर मैं अपने गांव को लौट रही थी। क्या अब भी वैसा ही होगा मेरा गांव? वैसी ही पगडंडियां, खेत, कुएं, बावड़ी, नदी और बसवाड़ी। बसवाड़ी का स्मरण आते ही मैं भय से सिहट उठी। अरे, वहां तो चुड़ैल रहती थी। क्या वह अब भी वहां होगी? गांव से बाहर की तरफ गड़हियां थी जिसमें बरसात का पानी भरा रहता था। उन गड़हियों के आसपास बसवाड़ी उगी थी, शायद उन गड़हियों की नमी की वजह से। गड़हियों का पानी जहां शौच के बाद सफाई के काम आता था, वहीं बसवाड़ी के मोटे मोटे बांस, उनकी पतली पतली टहनियां और पत्ते मिलकर ऐसा घना झुरमुट बनाते कि वहां गंवाई स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती, अर्थात वहां वे निश्चित होकर शौच कर सकती थी। सुबह पौ फटने से पहले और शाम के अंधेरे होने के बाद स्त्रियां झुंड में तो कभी अकेले भी बसवाड़ी हो आती थी। तब आजकल की तरह घर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लड़के अक्सर गर्मी की दोपहर में गड़हिया तक जाते थे। वहां सीधड़ी और गिरई मछली पकड़ते, बांस के पत्ते को जलाकर भूनते और खा पीकर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी में नहा धोकर लौट आते थे। कभी कभी वे ढीह बाबा तक जाते और बाग बगीचे से तोड़ कच्चे पक्के फल फूल चढ़ाकर लौट आते थे। लड़कियां अपनी दोपहरिया कोटी खेलकर, एक दूसरे की ढील घेर कर या फिर इधर उधर की बातें करके काटती थी। गांव में एक ही प्राइमरी पाठशाला थी जो बरगद के पुराने घने पेड़ के नीचे लगती थी। बच्चे घर से बोरा, पटरी व खड़ियां लेकर वहां जाते थे। पटरी को रोज ही कोयला घिसकर चमकाया जाता था। उस पर लाइन खींचने के लिए दुधिया पानी तैयार होता, जिसमें मोटा डोरा डालकर उसमें से लाइन खींची जाती थी। फिर नरकट की कमल सूखी दुधिया से बना बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। पाठशाला में एक ही मास्टर थे जिनका नाम तो रमाकांत था, पर बच्चे उन्हें यमराज कहते थे। तवे की तरह काले, लंबे चौड़े, लाल आंखें और बड़ी बड़ी मूंछों वाले मास्टर साहब जब अपने उजले लंबे दांत निकालकर हो करके हंसते तो अधिकांश बच्चे जांघिए में पेशाब कर देते थे। वे मारते भी बहुत थे। उनके हाथ में हमेशा हरी छड़ी रहती थी जो पेड़ की ताजा टहनी से बनी होती थी, जिसकी मार से निशान तो नहीं पड़ता था, पर उसके लगते ही बच्चों को मिर्गी का दौरा सा पड़ जाता था। अरे माई, अरे दादा, अरे बाप की पुकार मच जाती थी। स्कूल में जब मास्टर जी नहीं रहते या फिर कहीं जाकर गपिया रहे होते, हम बच्चे खूब हो हल्ला करते, तमाम बातें करते जो आगे बढ़कर चुड़ैलों तक पहुंच जाती थी। एक लड़की जो 12 साल की थी और जिसकी शादी भी हो चुकी थी, हम लोगों के साथ कक्षा 2 में पढ़ती थी। उम्र के हिसाब से वह सयानी भी थी। एक दिन उसने बताया कि उसके दादाजी के पास
रोज एक चुड़ैल औरत बनकर आती है और मल का उपटन व पेशाब का तेल लगाकर चली जाती है। एक लड़का बताता था कि उसने चुड़ैल देखी है, सामने वाले सेमर के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ रही थी। ऐसे अनगिनत किस्से। मैं डर के मारे कांपने लगती। घर पहुंचकर दादी की गोद में छिप जाती। थोड़ी देर के बाद पूछती, दादी क्या चुड़ैल होती हैं? दादी कहती, होती है ना। फिर एक घटना सुनाती। एक बार मेरी मौसी मूर्ति, जिन्हें गांव के लोग मूर्तियां कहते थे, वो आधी रात को ही बसवाड़ी जाने की जरूरत महसूस हुई। वे बड़ी निडर थी, अकेले ही निकल पड़ी। बसवाड़ी होकर वे नदी के किनारे से वापस आने लगी तो देखा कि एक बड़ी सी रोहू मछली वहां रेत पे पड़ी थी। मौसी का मन ललचा उठा, वे उसे पकड़ने लगी तो मछली उछल कर आगे चली गई। मौसी भी बढ़ी, फिर आगे मछली, पीछे मौसी। आखिर रोहू मछली पानी में चली गई। मौसी समझ गई कि यह मछली नहीं, कुछ और है। पर वे बिना डरे और पीछे मुड़े सीधे घर की तरफ चली तो पीछे से किसी ने नाक से बोलने जैसी आवाज आने लगी, ए मूर्तियां, रोहू खैबे लो हो। मौसी ने पलट कर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैं डर कर पूछती, दादी वह मछली क्या चुड़ैल थी? दादी कहती, नहीं, बुढ़वा था। जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं वह बुढ़वा बन जाते हैं। जब तुम्हारे पैर में नदी के किनारे लिजजिजा सा कुछ चिपकने लगे तो समझ लेना बुढ़वा पकड़ रहा है। मैं चीख कर रोने लगती तो माँ आकर दादी को डांटती, क्यों बच्ची को डराती हैं? मैं इसे अपने भाई के घर भेज दूंगी, यह यहाँ रहकर बर्बाद हो जाएगी। फिर दादी और माँ में झगड़ा शुरू हो जाता है और मैं भागकर बुआ के पास चली जाती हूँ तो वह भी चुड़ैलों के बारे में अपने अनुभव को सुनाने लगती हैं। अंततः माँ ने मुझे पढ़ने को शहर भेज दिया। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मामा के साथ गांव लौटी तो बहुत कुछ बदला हुआ था, पर चुड़ैलें और उनकी कहानियां उसी प्रकार थी। एक दिन मैं बसवाड़ी की तरफ दोपहरिया में कुछ लड़कियों के साथ निकल गई तो धूप लग गई। लौटते तेज बुखार हो गया। बस क्या था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको संदेह था कि अवश्य ही मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। सुंदर सयान लड़की देख ललचाई गई होगी। फिर सोया चाचा बुलाए गए। सूखा गांव का वह मर्द प्राणी होता था जिससे चुड़ैलें भय खाती थी, जिसकी जरूरत गांव के किसी भी घर को पड़ सकती थी। इसलिए सोखे को अनजान कटाई के समय ही सभी घरों से पर्याप्त अनाज दे दिया जाता था, जिसे सोखैया कहते थे। सोखा को बुलाया जाता देखकर मामा मेरे पास आए और बोले, देखो बेटा, कुछ भी हो जाए तुम हाथ पैर मत पटकना, बकझक मत करना, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, तुम्हें लू लगी है बस, और कुछ नहीं। सूखा चाचा ने मुझे अपने सामने बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे, फिर हाथ पैर पटकने लगे, पर मैं बैठी मुस्कुराती रही क्योंकि सोचा चाचा के पीछे मामा खड़े थे और मुझे धैर्य रखने के इशारे कर रहे थे। बड़े घर की लड़की थी, इसलिए मुझे ना तो लाल मिर्ची की धूनी दी गई, ना मारा पीटा गया, वरना गरीब घरों की स्त्रियों को तो सूखा चाचा मारते पीटते भी थे, लाल मिर्ची की धूनी भी देते थे। एक बार पड़ोसी की मीना दीदी के गाल को उन्होंने चिमटे से दाग दिया था। हट्टे कट्टे मर्द सूखा की मार से चुड़ैल त्राही त्राही करती भाग खड़ी होती थी। शहर लौटने पर मैंने मामा से पूछा, मामा चुड़ैल औरतों को ही क्यों पकड़ती हैं?
मर्दों को क्यों नहीं पकड़ती? मामा मुस्कुराते हुए बोले, अब ये भी पूछ कि मर्द ही सोखा क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ मामा बताओ ना। मामा बोले, सबसे पहले यह जान ले कि भूत प्रेत सब भ्रम है, भय ही भूत होता है। अच्छा यह बता, हिंदी में भूत और अंग्रेजी में पास्ट का क्या मतलब है? बीता हुआ ना, जो बीत गया, गुजर गया, यानी खत्म हो गया। वह वापस आकर कष्ट कैसे दे सकता है, तू ही बता जरा। पर मामा, मैंने खुद औरतों को खेलते देखा था। इस दौरान वे उछल उछल कर गिरती हैं, उन्हें बहुत चोटें भी आती हैं। कोई जानबूझकर अपने शरीर को क्यों कष्ट देगा भला? मैंने अपनी बात रखी तो मामा ने समझाया, बेटा जब मन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो तन की कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। तू तो जानती है गांव में औरतों के जिम्मे कितना काम होता है। सुबह से रात तक खटती रहती हैं, सुबह से रात तक खटती रहती हैं। कूटना पीसना, फटकना पछोरना, पकाना खाना, बर्तन बढ़िया, झाड़ू अचार, बड़ी पापड़ बनाना, गोबर पाथना, गाय भैंस की देखभाल, कितना गिनवाऊं, हजारों काम होते हैं। ऐसे में उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बंधुआ मजदूर होती हैं वे। ऐसे में सुबह शाम वो बांसवाड़ी जाने के बहाने उन्हें थोड़ी देर के लिए आज़ादी मिलती है। मामा चुप हो गए तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या मामा, फिर यही कि उस समय उनकी दमित इच्छाएं, कल्पनाएं खुली हवा में सांस लेती हैं। उनके काट दिए हुए पंख उनके शरीर से आ लगते हैं। वे खुले आकाश में उड़ जाना चाहती हैं, पर अपने दमित जीवन की व्यवस्था व बंधनों को सोचकर उदास हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि आखिर वे क्यों अन्याय और अत्याचार सहकर भी चुप रहने को विवश हैं। वे कब तक, कितना और क्यों सहें? अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान उनमें बदले की भावना भर देता है। परिणाम यह होता है कि घर पहुंचते पहुंचते उन्हें चुड़ैल पकड़ चुकी होती है। फिर वे कभी हंसती हैं और कभी विलाप करती हैं और हाथ पैर पटकती हैं। दरअसल वे अपने को मनुष्य समझे जाने के लिए चित्कार करती हैं। घर में रहने पर वे प्रदानशील माँ, बहन, बेटी और बहू होती हैं। किसी से अपनी व्यथा नहीं कह सकती तो चुड़ैल के बहाने ही अपनी भड़ास निकाल लेती हैं। तो मामा, इसका मतलब औरतों की अतृप्त इच्छाएं व दमित स्वतंत्रता ही चुड़ैल होती है। पर सोखा तो उन्हें बहुत मारता पीटता है, फिर उनके घर के मर्द मना क्यों नहीं करते? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की तो मामा ने कहा, क्योंकि जिस तरह दमित गुलाम स्त्रियों की इजाद चुड़ैलें हैं, उसी प्रकार मर्दों की इजाद सोखा है। मर्द समाज जानता है कि स्त्रियों पर सवार चुड़ैलें उनके घर की इज्जत का तमाशा बना सकती हैं। घर की भीतरी कलह को सबके सामने उसके मुंह पर मल सकती है, आजाद हो सकती हैं। इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सोखा की परिकल्पना की जाती है। इस तरह स्त्रियां डाल डाल थी तो मर्द समाज पात पात निकला। महिला सोखा का निर्माण उसने इसलिए नहीं किया कि हो सकता है स्त्री होने के नाते उसे चुड़ैलों से बहनापा हो जाता, या फिर महिला चुड़ैलों की इतनी दुर्दशा न कर पाती जिससे हमेशा के लिए वे भाग जाएं और औरतें फिर से मादा बन जाएं। सोखा का मर्द समाज इसलिए बड़ा सम्मान करता था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। ट्रेन रुकी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। गांव पहुंचकर देखा कि वह अब छोटे मोटे कस्बे में बदल चुका है।
नदी सूख चुकी है, गड़हियां पाट दी गई हैं, बहुत सारे खेतों में मकान बन गए हैं, बहुत सी दुकानें भी हो गई हैं जो पहले नहीं थी। फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल फोन की भी दुकानें हैं। अब सबके घरों में शौचालय है। कई स्कूल व इंटर कॉलेज भी खुल चुके हैं। गरीब बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। वह खड़ियां के बदले कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रगति अच्छी लगी। रात को माँ से बातचीत होने लगी तो पूछ बैठी, माँ क्या अब यहाँ किसी को चुड़ैल नहीं पकड़ती? माँ हंसकर बोली, जब सूखा नहीं रहा तो चुड़ैलें कहाँ रहेंगी? सूखा कहाँ गया माँ? उसने धंधा बदल लिया, अब वह दारू बेचता है। दारू? पर दारू गांव में आई कहाँ से? सूखा ही लाया। शुरू में फुटबॉल जैसे खोल में मंगवाता था, फिर कनस्तरों में मंगवाने लगा। अब तो उसने कच्ची शराब की भट्टी उसी जगह खोल ली है जहाँ पहले बसवाड़ी थी, यानी जहाँ चुड़ैल थी। हाँ, अब जहाँ सूखा वहाँ चुड़ैल, और जहाँ चुड़ैलें वहाँ सूखा। शाम को चलना दिखाऊंगी चुड़ैलों को। शाम के धुंधलके में मैंने शराब की वह भट्टी देखी जहाँ पर ढेर सारी बोतलें थी और बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। कुछ चुड़ैलें पुलिस की वर्दी में सूखा से चढ़ावा मांग रही थी। जो लोग वहाँ बैठे थे उनके सामने बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। जो बोतलें खाली कर चुके थे उन पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। उनमें से कुछ घर पहुंचकर अपनी औरतों बच्चों को पीट रहे थे, कुछ नालियों में तो कुछ इधर उधर पलटन खा रहे थे। सूखा अपने सामने रखे टीवी में माइकल जैक्सन का नाच देख रहा था, जिस पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। बाप रे, इतनी चुड़ैलें, इतने रुपयों में! मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अच्छा हुआ माँ कि चुड़ैलों ने औरतों को छोड़कर मर्दों को पकड़ लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहानी सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।